हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपको मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप बीटेक के फ्रेशर हो या फिर डिप्लोमा के फ्रेशर हो, आपके लिए रेलटेल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। रेलटेल ने अप्रेंटाइज प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया है, जो कि फ्रेशर्स के लिए ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो कंप्लीट ये जॉब के लिए नहीं है, ये एक अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए है जो कि रेलटेल की तरफ से आई है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं क्या है अप्रेंटिस प्रोग्राम, क्या क्या बेनिफिट इससे मिलेंगे और इसके लिए क्या कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि रेलटेल जो है, रेलटेल वो एक नवरत्न कैटेगरी की कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, और ये हर साल कहीं ना कहीं हर साल ये अप्रेंटिस प्रोग्राम लॉन्च करती है। तो इस साल भी इसका आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि अप्रेंटाइज टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ किसके लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए अप्रेंटाइज प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, और ये किस किस फील्ड के लिए यहाँ पे फील्ड दिया गया है, तो किस किस फील्ड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए प्रोग्राम आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितने अवेलेबल है, नंबर ऑफ सीट्स आप पे देख सकते हैं 40 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ओनली 40 सीट्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम सीट्स है तो ज्यादा लोग यहाँ पे कॉम्पिटिट कर रहे होंगे। दूसरा चीज यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है, 1 ईयर का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, अप्रेंटाइज प्रोग्राम होगा। और स्टाइपेंड भी यहाँ पे दिया जाएगा, मंथली आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि 14,000 फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड 12,000 फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स। तो अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको 14,000 स्टाइपेंड की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जबकि अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर है तो आपके लिए 12,000 का स्टाइपेंड अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है फुल टाइम रेगुलर 4 इयर्स कोर्स। ठीक है, यानी कि इसमें अप्रेंटाइज के लिए आपको इसमें जो कंपलसरी चीज है वो ये है कि आपको यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर कोर्स आपका होना ही चाहिए। अगर आपने पार्ट टाइम कोर्स या फिर आपने डिस्टेंस लर्निंग लिया है तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो फुल टाइम रेगुलर 4 इयर्स ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या फिर फुल टाइम 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा विद 60% मार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, 60% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी ब्रांचेस आपके होंगे उनमें से एक चीज इंपॉर्टेंट दिया गया है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द मेन ब्रांचेस, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें मेन ब्रांच होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अब देखते हैं कौन लोग और एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे दिया गया है नो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर हु हैज अंडरगॉन और पोजेसिंग ट्रेनिंग और जॉब, यानी कि आप ऑलरेडी अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आपने ट्रेनिंग ले लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया गया है द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अप्रेंटिसशिप, यानी कि अगर आपका 3 साल से ज्यादा हो चुका है, आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हुए, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चौथे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है 18 टू 27 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर अप्रेंटिसशिप और टर्मिनेटेड देयर अप्रेंटिसशिप मिडवे और परसुइंग देयर अप्रेंटिसशिप विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल, यानी कि या तो आप किसी और कंपनी से आप अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं या फिर आपने ले चुका है या फिर आप ले रहे तो बीच में ड्रॉप कर दिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे लास्ट 6 नंबर पे क्या दिया गया, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग या फिर पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया अगर आपने पार्ट टाइम कहीं से कोर्स लिया हुआ है या फिर आपने डिस्टेंस से किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे नोट पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है द लास्ट डे टू रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज 30/11/2024, यानी कि 30 नवंबर 2024 तक ये लास्ट डेट है, तो अभी बहुत समय है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे और एक चीज क्या है, अप्रेंटाइज एंगेजमेंट विल बी स्ट्रिक्टली फॉर 1 ईयर इन वेरियस लोकेशन लाइक कोलकाता, सिकंदराबाद, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, तो ये सब जगह पे यहाँ पे लोकेशन अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद ई नंबर पे यहाँ दिया है द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू पोर्टल, यहाँ पे जो पोर्टल है इनका ऑफिशियल पोर्टल https://nets.education.government.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे फीस देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू दिस पोर्टल, यानी कि अगर इस पोर्टल से आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव होता है तो ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन रीजनल स्टेट लोकेशन वाइज, यानी कि इसके बेस पे आपका यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा और प्रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पास आउट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, उसी मेरिट लिस्ट से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू को। और उसके बाद लास्ट में दिया है सिलेक्शन विल बी प्योरली थ्रू इंटरव्यू आउट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि सिलेक्शन जो आपका होगा वो कंप्लीटली आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो रेलटेल की तरफ से यहाँ पे दी गई है। तो आप चेक करें, अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली
आप इस अप्रेंटाइज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, क्योंकि रेलटेल एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, एक नवरत्न कैटेगरी कंपनी है। तो अगर आप यहाँ से अप्रेंटाइज करते हैं तो इसका आपको दूसरी कंपनी में वैल्यू भी रहेगा, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। यानी कि आप अगर ग्रेजुएट है तो आपको यहाँ पे 14,000 दिया रहा है, जबकि डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 12,000 का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका है जो रेलटेल ने आप सभी को लोगों के लिए दिया है। तो चेक करें, अगर आप एलिजिबल तो डेफिनेटली अप्लाई करें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।